को एक स्वयंभू गुग्गुल के बारे में बताने के लिए आया हूँ। और स्वयंभू गुग्गुल जो है वो मेरा बहुत ही फेवरेट है मेडिसिन। उसका क्या क्या उपयोग रहता है और स्वयंभू गुग्गुल का मतलब कैसे उसका यूज रहता है और उसका कार्य कैसे रहता है, मतलब अ, किस तरह से इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है आयुर्वेद के हिसाब से, वह हम लोग देखेंगे। तो स्वयंभू गुग्गुल जो रहता है ना, ये बहुत ही मतलब प्रसिद्ध दवाई है। जो अलग अलग जब खुजली आती है, मतलब कंडू रहता है बहुत ज्यादा, शरीर में क्लेद हो जाता है और त्वचा रक्त मांसलसिका इनकी दुष्टि हो जाती है, तब स्वयंभू गुग्गुल का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और दो दो गोली की मात्रा में दिया जाता है, मतलब 250 mg या 500 mg तक मैक्सिमम दिया जाता है। तो इसका बहुत अच्छा उपयोग रहता है। तो इसमें क्या क्या कंटेंट्स स्वयंभू गुग्गुल में वो हम लोग देखेंगे। दूसरा, इसमें इसका गुणधर्म ये क्यों है, इसके कंटेंट्स के हिसाब से हम लोग एनालिसिस करेंगे। क्योंकि ना स्वयंभू गूगल को जानना बहुत जरूरी है। लोग ब्लाइंडली उसका यूज करते हैं, कभी कभी ना इसका फायदा होता है, कभी नहीं फायदा होता है। तो यह इसको ना अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। स्वयंभू गूगल जो है ना, इससे यह बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ कंडुकने द्रव्य है। क्योंकि इसमें गुग्गुल है, मेन द्रव्य गुग्गुल है जो क्लेद का नाश करता है और जो विकृत कफ का नाश करता है, लेखन कार्य करता है। तो इसलिए ना का फायदा खुजली में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, कंडू में होता है। फिर यह एंटी माइक्रोबियल है। अभी फंगल इन्फेक्शन हो गया, जैसे अभी आजकल ये म्यूकोर माइकोसिस जैसे कंडीशंस आ रहे हैं जिसमें इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डाउन है, और म्यूकोर माइकोसिस, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, अलग अलग तरह के फंगस जो बॉडी पे अटैक कर रहे हैं, तो उसके वजह से शरीर को बचाना बहुत जरूरी है। और मिकोरमाइकोसिस के बहुत सारे केसेस में आयुर्वेदिक चिकित्सा दिया गया, स्वयंभू गुग्गुल दिया गया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। आप लोग भी अपने प्रैक्टिस में स्वयंभू गुग्गुल का प्रयोग करें, तो म्यूकोरमाइकोसिस में काफी हद तक, मतलब कम से कम 90-95% तक इसका सक्सेस रेट है। और भी दवाइयां हैं, व्याधि हरण रसायन है, चतुर्मुख रस है, फिर स्वयंभू गुग्गुल है, फिर रस माणिक्य है, फिर ऐसे मनशिला है, फिर स्वर्ण सुशेखर है, बहुत सारे द्रव्य हैं। तो उसमें से स्वयंभू गुग्गुल भी एक बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन है। इसी तरह से इसका ना एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन भी रहता है, मतलब यह शोथग्न है। एंटी इन्फ्लेमेशन कैसे है कि जैसे हम लोग एकेटी देते हैं, तो उसका भी ये ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी का एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। एकेटी तो हम लोग नॉर्मल इन्फ्लेमेशन में देते हैं आयुर्वेद का, लेकिन स्वयंभू गुग्गुल का प्रयोग आप लोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। एकेटी से भी ज्यादा पावरफुल है। और यह ना बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम रहते हैं, त्वचा रोग रहते हैं, अलग अलग कुष्ठ रोग रहते हैं, उसमें भी इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा क्या है कि अगर स्किन में विद्रधि हो रही है, स्किन में एब्सेस हो रहा है, स्किन के ध्यान में अगर देख रहे हैं हम लोग त्वचा में, तो उसमें अगर बहुत ज्यादा एब्सेस हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं व्रण हो रहा है, व्रण शोथ हो रहा है, तो उसमें ना स्वयंभू गुग्गुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर भगंदर हो रहा है, जिसमें बहुत सारा पाइलोनेडल साइनस हो रहा है, बहुत सारे ओपनिंग हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और बहुत ज्यादा ना वहां पे पस फॉर्मेशन हो रहा है सड़न की जैसे, मतलब अंदर ही अंदर ना एक ओपनिंग होके और अंदर अंदर सड़ रहा है, नाड़ी व्रण जिसको बोल रहे हैं, उस तरह की भी कंडीशन हो रही है, या भगंदर हो रहा है, तो वह सब कंडीशन में भी स्वयंभू गुग्गुल देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। हम लोग को क्या ज्यादातर मालूम होता है कि हम लोग चांगेर आदि घृत देते हैं, व्रण रूपक तेल देते हैं, व्रण शोधक तेल देते हैं, जात्यादि तेल देते हैं, और नहीं तो हम लोग सप्तविंशित गुग्गुल देते हैं। लेकिन स्वयंभू गुग्गुल का प्रयोग न कम मात्रा में किया जाता है, क्योंकि लोगों को जानकारी ही नहीं है कि स्वयंभू गुग्गुल इतना श्रेष्ठ भगंदर की दवाई है। इसी तरह से जो डायबिटिक अल्सरेशन होता है, मतलब मधुमेह की पीड़िकाएं होती हैं, आयुर्वेद में उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। और सुश्रुत संहिता में आप लोग देखेंगे तो उसके बारे में इतना अच्छे से मधुमेह की पीड़िकाओं पे एक पूरा चैप्टर लिख दिया है सुश्रुत संहिता में, चिकित्सा स्थान में। तो उसमें सराविका, अजलिका, फिर ये मेरे को बोलने में जालिनी, बहुत सारे ऐसे न बहुत सारे प्रमेह पीड़िकाएं हैं। तो उनमें प्रमेह पीड़िकाएं जो होती है, डायबिटिक वुंड्स रहते हैं या डायबिटिक अल्सरेशन रहते हैं, मधुमेह की पीड़िकाएं रहती हैं, विनता, एलर्जी, जालिनी, बहुत सारे ऐसे प्रमेय पीड़िकाओं के नाम विस्तार से दिए हैं, और उनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए भी बताया। उस पर मैं कभी एक लेक्चर लूंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यह जो है ना प्रमेय पीड़िकाओं में बहुत अच्छा काम करता है स्वयंभू गुग्गुल। कैसे काम करता है वो मैं आगे बताऊंगा, और मैं कुछ केसेस भी बताऊंगा कि कुछ कुछ पेशेंट जो थे, जिनको ना डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इनका हाथ और पैर काटना है, एम्पुटेशन करना है, तो स्वयंभू गुग्गुल का प्रयोग करके अकेले, और मैंने बहुत सारे पेशेंट को उनके हाथ अंग वगैरह जो है वो बचा दिए, जो गैंग्रीन के कंडीशन थे वह भी बहुत काफी हद तक ये ठीक हो गए। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ठीक करता है, ये ठीक करता ही करता है। इसी तरह से यह ना खुजली में तो काम करता है। अगर ना बहुत ज्यादा पेट में पानी जमा हो गया है, जैसे जलोदर की कंडीशन है, उदर रोग हो गया है, और उदर की वजह से
कुष्ठ रोग हो रहा है, या प्रमेह रोग हो गया है और कुष्ठ हो रहा है, मतलब बहुत सारा क्लेद संचिति बहुत ज्यादा हो रहा है और वह त्वचा पे मैनिफेस्टेशन हो रहा है, या श्वास व्याधि है और फिर कुष्ठ रोग हो रहा है। जिनको श्वास होता है उनको कुष्ठ होता ही होता है, मतलब क्योंकि जो स्त्रोतस रहते हैं ना दुष्ट रहते हैं, तो जिनको ना श्वास का वेग मतलब दबाया जाता है, जैसे श्वास का वेग लग रहा है तो एस्थेलिन या साल्बुटेमल वगैरह दे के और उसको ना वेग को रोका जाता है, तो सारा जो दुष्टि है और कफ है, क्लेद है, वह जाके स्किन में चला जाता है, त्वचा में चला जाता है, तो उनको स्किन का प्रॉब्लम हमेशा रहता है। और श्वास के पेशेंट को खुजली भी बहुत रहता है, स्किन में ड्राइनेस भी रहता है। या इस पर मैं कभी बाद में लेक्चर लूंगा कि श्वास और कुष्ठ का क्या संबंध है, उस पर मैं बाद में अच्छे से विस्तार से ग्रंथोक्त क्या बताया है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि ये ना बहुत अच्छा स्किन इन्फेक्शन, जितने भी त्वचा के रोग हैं उनके इन्फेक्शन को, इन्फ्लेमेशन को, एप्सेस को हर तरह से फायदा करता है। कैसे फायदा करता है वो मैं आगे बता रहा हूँ। तो और दूसरा क्या है ना कि स्वयंभू गुगुल का कार्य जो रहता है वह भ्राजक पित्त पे मेन रहता है, भ्राजक पित्त का कार्य अच्छा कर देता है। भ्राजक पित्त में जो तेज महाभूत है उसको ये प्राकृत कर देता है, तो इसीलिए ना। और फिर दूसरा क्लेद है, स्त्रोतरोजन्य संप्राप्ति है, और बहुत ज्यादा शिथिलता आ गई है धातुओं में, उन सबको ये ठीक कर देता है। अब इसके कंटेंट्स देखेंगे कि इसमें स्वयंभू गूगल में क्या क्या चीज है, और अगर कंटेंट्स समझ गए ना कि क्यों है इतना महत्व, क्यों है स्वयंभू गूगल को हम लोग अमृता गूगल, कैशो गूगल, त्रिफला गूगल, एकेटी से भी ज्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं। तो जब आपको कंटेंट समझ आएगा ना तो आप लोगों को बहुत इजी जाएगा कि क्यों इसको इतना महत्व है। तो इसमें शुद्ध गूगल है 10 भाग लेना है, शुद्ध गूगल। फिर बाकुची लेना है 5 भाग। फिर शुद्ध शिलाजित लेना है 5 भाग। फिर स्वर्ण माक्षिक भस्म 3 भाग। कितना अच्छा द्रव्य है, मतलब स्वर्ण माक्षिक मैं बता रहा हूँ सारे द्रव्य के। लौह भस्म है 2 भाग। फिर गोरख मुंडी है 2 भाग। फिर हरितकी है 1 भाग, विभितक है 1 भाग, और आमलकी 1 भाग। फिर करंज है 1 भाग, खदीर है 1 भाग, गुडुची है 1 भाग, नीम है 1 भाग, निशोत्तर है 1 भाग, दंती मूल है 1 भाग, मुस्ता है 1 भाग, वायविडंग है 1 भाग, हरिद्रा है 1 भाग, अमलता से 1 भाग, चित्रक मूल है 1 भाग, और कुटज है 1 भाग। और इसके साथ में कुछ लोग और थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाते हैं, तो उसमें स्वर्ण माक्षिक भस्म थोड़ा ज्यादा डाल देते हैं, फिर नीम ज्यादा डालते हैं, निशोत्तर ज्यादा डालते हैं, अमलतास जो आरगवद है वो ज्यादा डालते हैं, आंवला और मुस्ता ज्यादा डाल देते हैं। तो इससे ना थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके ना बहुत सारे कंपनियां भी बनाती हैं। और हमारे यहाँ पुणे में परंपरागत जो आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा से सारा ज्ञान आ रहा है। आप लोग कभी पुणे में आइए तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि पुणे में इतना अच्छा मेडिसिन प्रिपेयर किया जाता है, खुद ही बनाया जाता है। आप लोगों ने यहाँ से पूरा मेडिसिन बनाना सीख के जाना चाहिए, और आप लोग को खुद बनाना चाहिए अपना मेडिसिन, तो ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो इसमें शुद्ध गूगल है वो लेखन कार्य करता है, और फिर क्लेद का शोषण करता है, रसायन द्रव्य है, त्वचा के लिए अच्छा है, कुष्ठ के लिए अच्छा है, कंडुक के लिए अच्छा है, मतलब खुजली के लिए अच्छा है, इसलिए शुद्ध गूगल 10 भाग में ये डाला है। और इसका नाम है स्वयंभू गूगल, मतलब यह गूगल कल्पना है, इसलिए इसका फायदा होता है। दूसरा बाकुची है, तो आप लोग को पता है कि बाकुची जो रहता है वो श्वित्र में बहुत अच्छा काम करता है, कुष्ठग्न रहता है, कृमिग्न रहता है, इसलिए बाकुची डाला हुआ है। इसी तरह से शुद्ध शिलाजित है, तो शिलाजित जो रहता है ना वह शरीर में रसायन का कार्य करता है, शरीर को मजबूत कर देता है, क्लेद को दूर करता है, फिर प्रमेह को दूर करता है, प्रमेह जन्य जितना भी सड़न हो रहा है अंदर ही अंदर, जो शरीर में शोथ हो रहा है, क्लेद हो रहा है, और अंदर ही अंदर कुजन हो रहा है, और दूसरा क्या है कि ये हो रहा है, मतलब प्रमेह पीड़िका हो रही है, उन सब के लिए शिलाजित बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से स्वर्ण माक्षिक भस्म है, वह क्या करता है तो रक्त का प्रसादन करता है, रक्त धातु अच्छा बनाता है, इसलिए ना स्वर्ण माक्षिक भस्म 3 भाग डाला हुआ है। फिर लौह भस्म है, वह शरीर को ताकत देता है, यकृत को उत्तेजना देता है, रक्ताणुओं को अच्छा बनाता है, आरबीसीज का प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा करता है, इसलिए लौह भस्म 2 भाग डाला हुआ है। उसी तरह से गोरख मुंडी अगर देखेंगे तो गोरख मुंडी जो है ना वो मूत्रल कार्य करता है, शरीर से क्लेद को निकालता है, पूरा शरीर का अंदर ही अंदर स्त्रोतस जो है उसको ठीक कर देता है। उदक व स्त्रोतस मूत्र से क्लेद वाहनम, ऐसा बोल रहे हैं कि मूत्र जो है वह क्लेद को वहन करता है, और यह उदक व स्त्रोतस को बैलेंस कर देता है, पूरा क्लेद को निकाल देता है, इसलिए गोरख मुंडी को डाला हुआ है स्वयंभू गूगल में। इसी तरह से त्रिफला डाला हुआ है, तो एंटी इंफ्लेमेटरी उसके सारे गुण आप लोग को पता है कि त्रिफला जो है वो हर तरह से शोथ को दूर करता है, फिर आंखों के लिए अच्छा होता है, फिर रसायन रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र उत्कृष्ट धातुओं का निर्माण करता है, इसलिए त्रिफला इसमें डाला हुआ है। इसी तरह से करंज है, तो करंज भी कुष्ठग्न है, मतलब करंज का कृमिग्न भी है, कुष्ठग्न भी है, और हम लोग करंज का उपयोग करते हैं करंजादि तेल, फिर करंज
का चूर्ण देते हैं, तो वो कृमि को भी नष्ट करता है और कुष्ठ को भी नष्ट करता है। इसलिए स्वयंभू सारे द्रव्य जो देखेंगे ना, वो कुष्ठ पे ध्यान देके बनाया गया है। तो ये करंज भी अच्छा है। फिर खदीर है, खदीर जो है वह कुष्ठाग्नि द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ बताया। तो खदीर जो है ना वो क्लेद का दूर करता है, और फिर मांस मेद अस्थि इन सब की अग्नि को अच्छा करता है, और वहां पे ना शिथिलता को दूर करता है। अस्थि पे उतना नहीं काम करता जितना मांस पे करता है, और मांस पे फिर रक्त पे भी खदीर का कार्य रहता है। फिर उसके बाद में रस धातु पे भी अच्छा रहता है, कंडू को दूर करता है, कुष्ठ को दूर करता है, वर्ण कार्य भी करता है खदीर। फिर उसके बाद में गुडुची है, तो गुडुची कटुका तिक्ता स्वादु पाकर रसायनी संग्रहण कषाउष्णा लघ्वी बल्याग्नि दीपनी दोषतराम त्रिधाम में पांडव में कांचन पांडुताम कामला कुष्ठ वातास्त्र विष्क्रमी हरित है। नीम भी क्लेद को दूर करता है, कुष्ठग्न है, कंडुग्न है, कृमिग्न है, इसलिए नीम डाला हुआ है। फिर निशोत्तर है, वो विरेचन द्रव्य है, रोज का रोज पेट साफ करेगा, क्लेद को दूर कर देगा, कोष्ठ की शुद्धि करेगा, तो कुष्ठ की संप्राप्ति अपने आप भंग हो जाएगी। इस तरह से दंती मूल है, वो भी विरेचक द्रव्य है, वो इसमें डाला हुआ है। स्वयंभू गुगुल लेने से ये फायदा होता है कि रोज का रोज ना पेट अच्छे से साफ होता है, सारा दूषित पित्त निकलता है, दूषित कफ निकलता है, दूषित क्लेद निकलता है। तो स्वयंभू गुगुल का अगर प्रयोग किया जाए ना 40 दिन 45 दिन इस तरह से कंटिन्यू किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब अगर हम लोग म्यूकोर माइकोसिस में इसका प्रयोग करते हैं तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है। फिर श्वित्र के पेशेंट हैं जिनको ल्यूकोडर्मा है, विटिलिगो है, उनमें भी स्वयंभू गुगुल से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर जिनको रक्त शुद्धि करानी है, बहुत सारी पिड़काएं आ रही हैं, उनको लिए भी बहुत अच्छा फायदा करता है। तो मैं आगे स्वयंभू गुगुल का गुणधर्म बता रहा हूँ। तो फिर इसमें मुस्ता डाला है, तो मुस्ता जो है वो आम पाचन करता है, एक भाग डाला हुआ है, आम पाचन करता है, क्लेद को दूर करता है, गर्भाशय को बल देता है, आर्तव जनन है, मतलब आर्तव को अच्छा करता है, पूरा आर्तव स्त्रोत को, इसलिए ना यह स्त्रियों के लिए भी स्वयंभू गुगुल बहुत अच्छा फायदा करता है, क्योंकि इसमें मुस्ता डाला हुआ है। इसी तरह से वायु विडंग है, वो कृमिग्न है, दीपन पाचन कार्य करता है, जाठराग्नि को अच्छा करता है, धात्वग्नि को अच्छा करता है, इसलिए वायु विडंग है। हरिद्रा है, तो वो आप लोगों को पता है, हल्दी का गुण तो सबको मालूम है कि एंटी इंफ्लेमेटरी रहता है, एंटी हिस्टामिनिक रहता है, मतलब वह खुजली के लिए बहुत अच्छा होता है, रक्त का शुद्धि करता है, शरीर का वर्ण अच्छा करता है, भ्राजक पित्त का कार्य अच्छा करता है, और हर तरह के शोथ को दूर करता है, प्रमेह पीड़िकाओं में अच्छा काम करता है। और निशा अम्ल की योग आप लोगों ने देखा होगा कि निशा अम्ल की योग प्रमेह में दिया जाता है। निशा मतलब हल्दी, आंवला की मतलब आंवला, इसका योग दिया जाता है, तो यह हल्दी जो है बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से आरगवत है, वो त्रंसन कार्य करता है, पेट साफ करता है, क्लेद को दूर करता है। फिर चित्रक मूल है, वो कटु कटु उष्ण रहता है, कटु रस कटु विपाक और उष्ण वीर्यात्मक रहता है। तो चित्रक मूल का कार्य इसमें यह रहता है कि क्लेद को दूर करना है, फिर जाठराग्नि को अच्छा करना है, फिर उसके बाद में भूताग्नि को अच्छा करना है, तत्वग्नि को अच्छा करना है। जब अग्नि अच्छा रहेगा तो जो भी शरीर में विकृति आ गई, स्त्रोतोजन्य संप्राप्ति हो गई, वह अपने आप ही ठीक हो जाएगी। पेशेंट का जो स्थान संशय करके कुष्ठ रोग हो गया, प्रमेय हो गया है, श्वित्र हो गया है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसलिए चित्रक मूल का बहुत ज्यादा महत्व है इधर। फिर कुटज जो है, कुटज तो ग्राही कार्य करता है। अब दंती मूल, आरगवद, ये सब डाला हुआ है, निशोत्तर ये सब डाला हुआ है, उसको बैलेंस भी करना है कि केवल लूज मोशन ही नहीं करना है। हम लोग अगर स्वयंभू गुगल दे और अगर कुटज हटा दिया तो लूज मोशन टाइप ही होते रहेगा, तो ऐसा हमें तो नहीं चाहिए, हमें ना बैलेंस करके चलना है। तो इसलिए ग्राही द्रव्य कुटज डाला हुआ है। दूसरा कुटज जो है ना वो कंडू भी दूर करता है। कुटज का जो ये बीज होता है वो इंद्र है, वो रस पाचक में भी है, रसगत आम का पचन करता है, इसलिए कुटज डाला हुआ है। दूसरा ये कुटज जो है ना वो कुष्ठग्न भी है, कंडुग्न भी है, मतलब कंडू को भी, खुजली को भी दूर करता है, कुष्ठ को भी दूर करता है, इसलिए कुटज डाला हुआ है। और कोई कोई पाठ में ऐसा बताया और घटक द्रव्य में दूसरे दूसरे लोग मेडिसिन बनाते हैं तो स्वर्ण माक्षिक भस्म का प्रयोग करते हैं, वो रस और रक्त का प्रसादन करता है। नीम डाला तो नीम में रस रक्त का प्रसादन करता है। निशोत्तर है, वो कोष्ठ शुद्धि करता है, रोज का रोज पेट साफ करता है, दीपन पाचन कार्य करता है। अमलता से वो स्त्रंसन कार्य करके क्लेद को निकालता है। यहाँ पर क्लेद, वहां पर भी कुष्ठ रहता है, प्रमेह रहता है, उदर रोग रहता है, वहां पे विकृत क्लेद संचित हो जाता है। शोथ रहता है, जहां पर भी स्वेलिंग रहती है वहां पर भी विकृत क्लेद रहता है, पानी रहता है,
वह निकलना बहुत जरूरी है। अगर क्लेद रहेगा और बॉडी फिल्टर नहीं कर पा रही है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, फिर डायबिटीज होता है, हर तरह का प्रॉब्लम रहता है। और फिर शरीर को ना साफ रखना बहुत जरूरी है। तो साफ सफाई का कार्य अमलतास, निशोत्तर ये सब डाल के करते हैं। उसी तरह से आंवला और मुस्ता, आंवला की जो है वह तो रक्त पित्त, रक्त दूषित है उसको ठीक करेगा, पित्त को भी, वो पित्त की उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवता को ठीक कर देगा, इसलिए आम्लकी डाला हुआ है, और वह रसायन द्रव्य खुद ही है। उसी तरह से मुस्ता है, मैंने कहा कि क्ले को दूर करता है, शोथ को दूर करता है। अब स्वयंभू गुगुल जो है ना, ये अगर देखेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे तो ये कफग्न है, कफ का शमन करता है, और गुगुल कल्पना होने की वजह से ये वायु का शमन करता है। स्वयंभू गुगुल है, सर्वश्रेष्ठ आम का पचन करता है। आम में कैसे रहते हैं, उष्मणो अल्प बलित्वेन धातु माध्यम पाचितम, मतलब उष्मा जब कम पड़ जाता है, जाठराग्नि मंद हो जाता है, तो बहुत ज्यादा धातु, जो पहला धातु बन रहा है आहार रस, वह आम युक्त बनता है। तो उसमें क्लेद बहुत ज्यादा होता है, स्त्यांता बहुत ज्यादा होता है, चिपचिपापन बहुत ज्यादा होता है, कच्चा कच्चा धातु बनता है, और वही सारे व्याधियों का जनक होता है। तो क्यों ना अग्नि को अच्छा कर दिया जाए और आम का पचन कर दिया जाए। तो स्वयंभू गुगुल जो है ना, इसमें गुगुल भी आम का पचन करता है, मुस्ता है, चित्रक मूल है, जितने भी द्रव्य है ना सारे आम का पाचन करते हैं। और क्लेद, आम क्या करता है कि कहीं भी आम आमाशय में संचित हो गया या पक्वाशय में संचित हो गया, तो ये क्या करेगा कि क्लेद बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करके रखता है, कीचड़ की तरह, वो कीचड़ होता है, चिखल होता है ना, उस तरह वो पानी पानी बहुत एब्जॉर्ब करके रखता है। तो आम का पचन होगा तो अपने आप क्लेद निकलते जाएगा शरीर से। और जिनको भी आम बहुत रहते हैं उनको प्यास बहुत लगती है, लेकिन पचाने की शक्ति उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो इसलिए आम का पचन करने के लिए स्वयंभू गुगुल सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है। इसी तरह से कृमिघ्न है, पेट में वर्म्स हो गए, अब वर्म्स के लिए वो ऐसा जगह चाहिए, वहीं पे होते, तो अभिसंधी पदार्थों का सेवन किया जा रहा है, जैसे दूध वाले चीज खा रहे हैं, उसके बाद में चॉकलेट्स खा रहे हैं, फिर ब्रेड, पिज्ज़ा, फिर मैगी, ये सब जो खा रहे हैं ना बहुत ज़्यादा मात्रा में, अति प्रमाण में जो खाया जा रहा है, बॉर्नविटा, फिर बूस्ट, हॉर्लिक्स, ये सब क्या है, ये सब क्लेद उत्पन्न करते हैं। क्यों क्लेद उत्पन्न करते हैं, क्योंकि बच्चों का या किसी का भी ना आउटडोर गेम्स, बाहर जो फिजिकल वर्क है वह सब कम हो गया है। बच्चों का आउटडोर गेम कम होने की वजह से ऑनलाइन बस पढ़ना है, खाना पीना है, और वो भी पौष्टिक, उतना कैलोरीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हाई कैलोरिक डाइट देने का जो संकल्पना अभी आ गया है, हाई कैलोरी डाइट खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, ये गलत है। अग्नि जब तक अच्छा नहीं हो, फिजिकल वर्क से वो पूरा एनर्जी का हम लोग कम कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, तो वह जाके क्लेद उत्पन्न करता है। और मिक्स फ्रूट सैलेड लेना, मिल्क शेक लेना बहुत सारा, क्योंकि दूध जो है वो प्रोटीन डाइट रहता है, उससे ताकत आती है, ब्रेन अच्छा है, ऐसा बोल बोल के ना बेक मिल्क के आइटम्स बहुत ज़्यादा खिलाए जा रहे हैं बच्चों को, तो उसकी वजह से ना बहुत सारा कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब पेट में वर्म्स उत्पन्न हो रहे हैं। और ये पाया जा रहा है, वर्म्स उत्पन्न होने की वजह से जो भी हम लोग खाना खाते हैं ना वो सारा वर्म्स पी लेते हैं, वह खून चूस लेते हैं, तो इसलिए ना ग्रोथ ही नहीं अच्छी हो पाती, अच्छा रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र नहीं बन पाता। तो इसलिए ना कृमि के लिए भी क्लेद की जरूरत होती है, अभिसंधि पदार्थों की जरूरत होती है। तो स्वयंभू गुगुल जो है ना वो क्लेद को दूर कर देता है, फिर कृमियों को नष्ट करता है, क्योंकि इसमें विडंग है, करंज है, इतने अच्छे द्रव्य है ना जो कृमि को नष्ट कर देते हैं। उसी तरह से पांडित्य है, अगर बाल सफेद हो रहे हैं, बाल सफेद होना, प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, मतलब छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफेद हो रहे हैं, तो उनका भी बाल जो है वो अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि अस्थि धातु का पोषण अच्छा होगा, तो अस्थि धातु का मल जो है वो दंत और केश है, तो इसीलिए ना अस्थि धातु पर भी इसका कार्य रहता है। तो अपने आप जो बाल हैं उनका ना ग्रेइंग नहीं होता, और बॉडी में हीट अगर ज़्यादा बढ़ गई, पित्त का ज़्यादा प्रकोप हो गया, तो वह स्काल्प में जाता है और फिर ना बाल सफ़ेद होने लगते हैं, वो अम्ल। अब अगर आप देखेंगे तो अम्ल रस, जैसे अचार बहुत ज़्यादा खाना, खट्टे चीज़ ज़्यादा खाना, विनेगर खाना, टोमेटो सॉस खाना, आजकल ना ये प्रथा हो गया है कि टोमेटो सॉस बहुत खाना है, कोई भी चीज़ लेना है तो टोमेटो सॉस। और टोमेटो सॉस क्या है, सड़ा हुआ टमाटर है, टमाटर की चटनी है, उसमें प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट वगैरह डाल के, और टोमेटो सॉस खाने का। टोमेटो जो है ना वो इंडिया का नहीं है, भारतीय खाने में नहीं है। अंग्रेज जब आए ना तो वो अपने इंग्लैंड से लेके आए टोमेटो, तो जब वो आए तो अब उनको टोमेटो को सेल भी करना है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सॉस बना दिए, और ना आजकल बच्चों को आदत डाल दी। मतलब ऐसा अगर कोई भी एडिक्शन हो जाता है कोई चीज का, उसके बिना बच्चे खाते ही नहीं है, तो हर चीज में टोमेटो सॉस, टोमेटो सॉस, वो अम्ल रस का ज्यादा अगर सेवन होगा तो ग्रेइंग ऑफ हेयर्स ऐसा कंडीशन हो रहा है। तो वहां पर भी अम्ल रस का अति सेवन से जो विकृति आ रही है, उसको स्वयंभू गुगुल जो है, क्योंकि इसमें तिक्त रसात्मक द्रव्य है,
जो भी पित्त का प्रकोप करने वाले द्रव्य हैं उनके ऑपोजिट तिक्त रस जो रहता है, तिक्त, कषाय और मधुर, यह जो रहता है पित्त का शमन करते हैं। तो इसमें मधुर द्रव्य तो नहीं है, मेन तिक्त द्रव्य हैं और पित्त का शमन करने वाले द्रव्य हैं। तो इसीलिए ना यह पालित्य में बहुत अच्छा फायदा होता है। स्वयंभू गुगुल का प्रयोग करेंगे तो बाल सफेद होने का जो प्रोसेस है वह रुक जाएगा, या बाल छोटे बच्चों में तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से ये कंडुग्न है, मतलब स्वयंभू गुगुल का प्रयोग करेंगे और किसी को सोरियासिस में बहुत ज्यादा खुजली आ रही है, सोरियासिस की बीमारी में आप लोग देखिएगा जिसको हम एक कुष्ठ बोलते हैं, किटिव कुष्ठ बोलते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा खुजली आती है। या फिर ऐसे ही स्किन डिसऑर्डर्स हो रहे हैं जिसमें खुजली बहुत ज्यादा आती है स्किन के ड्राई पड़ने की वजह से, तो ये स्वयंभू गुगुल दे दिया जाए ना, दो दो गोली सुबह शाम, बहुत अच्छा फायदा करता है। कंडू पूरी तरह से नष्ट होता है, और कंडू का मेन हेतु क्लेद होता है, त्वचा के नीचे ना पानी पानी जमा होता है। दूसरा क्या होता है कि क्लेद और कफ दृष्टि रहती है, कफ जो रहता है विकृत होता है, उसकी वजह से खुजली आती है, और माइंड पे उसका सिग्नल जाता है ब्रेन पे, तो तुरंत ही खुजलाने का मन करता है, और जब खुजला देते हैं तो माइंड को थोड़ा रिलैक्स होता है। लेकिन अगर ये क्लेद बहुत ज्यादा रहे, अब ऐसे ही शीत पित्त में भी रहता है कि शीत पित्त में या उदर्द में खुजली बहुत ज्यादा आती है, वहां पर कफ संप्राप्ति रहती है या वात संप्राप्ति रहती है। पित्त तो मेन दूषित रहता ही है, जब ठंडा पानी पी के और गरम गरम चाय पी लिया जाए, या कॉफी लेके फिर गरम सूप लिया जाए, गरम ठंडा, या धूप से आए और स्विमिंग करने लगे, या फिर ठंडी का मौसम है, गरम पानी से स्नान करके और बाहर चले गए ठंडी, गरम ठंडा जो होता है एक साथ ही जो होता है आगे पीछे, उसके वजह से ये शीत पित्त या कंडू ये सब होता है। मतलब कफ और वायु दुष्ट हो जाता है, और पित्त जो रहता है, पित्त का गुण जो है वो उष्ण रहना चाहिए, तो वो विकृत हो जाता है, इसलिए शीत पित्त बोलते हैं। तो यह कंड को भी नष्ट करता है स्वयंभू गुगुल। उसी तरह से वातरक्त की संप्राप्ति रहती है। आप लोग को पता है कि उत्तान वातरक्त और गंभीर वातरक्त, जब वातरक्त रहता है तो वायु की दृष्टि रहती है, रक्त की दृष्टि रहती है, और आवरण रहता है एक दूसरे पे, इसीलिए ना वो आवरण को भंग करना बहुत जरूरी है। आवरण को भंग कौन करेगा, तो स्वयंभू गुगुल जैसे दवाइयां हैं वह क्या करते हैं कि विरेचन करते हैं, पेट साफ करते हैं, निशोत्तर, दंती मूल और आरगवत जैसे द्रव्य हैं तो वह कोष्ठ की शुद्धि करते हैं, रक्त को साफ करते हैं। इसमें जितने भी स्वर्ण, फिर उसके बाद में लौह भस्म है, त्रिफला है, ये रक्त की शुद्धि करते हैं। रक्त जब साफ हो जाएगा और वायु का शमन गुगुल कल्पना की वजह से हो रहा है, तो उसका फायदा यह होता है कि अपने आप ये वायु है वह शमित हो जाता है, रक्त की भी शुद्धि होने से वातरक्त जैसा जो संप्राप्ति है वह भंग हो जाता है। इसीलिए ना वातरक्त में स्वयंभू गुगुल का आप लोग, जरूरी नहीं है कि हर वातरक्त के पेशेंट को आप लोग कैशोर गुगुल ही दें या तिक्तक क्षीर बस्ती दें, ऐसा नहीं है। आप लोग ना अपना बाउंड्री थोड़ा इसको विस्तृत करिए, क्या हमें और भी मेडिसिन ऑप्शन में रखनी है, और भी मेडिसिन का एनालिसिस करना है कि ये मेडिसिन से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फायदा नहीं हो रहा है तो कैशोर गुगुल आपको फायदा नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, आपको डायग्नोज करने में गड़बड़ हो रही है। मैं अभी ना माधव निदान का भी क्लास शुरू करूंगा, जिसमें डायग्नोसिस पे आप लोग को ज्यादा जोर देकर मैं अच्छे से समझाऊंगा कि आयुर्वेद के मेथड से डायग्नोसिस कैसे करें। हम लोग क्या करते हैं कि रिपोर्ट्स लेके आए, म्यूकोरमाइकोसिस हो गया, इस पे क्या इलाज करना है, म्यूकोरमाइकोसिस का फॉर्मूला बताइए, प्रिस्क्रिप्शन बताइए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दोष दुष्ट समूर्छना देखनी चाहिए। उसके बाद अब क्या है, म्यूकोरमाइकोसिस देखेंगे तो श्वास और कुष्ठ है, रक्त पित्त और कुष्ठ है, प्रतिशय और कुष्ठ है, ज्वर और कुष्ठ है, प्रमेह और कुष्ठ है, बहुत सारे बीमारी, प्रधान व्याधि और कुष्ठ व्याधि, ऐसे ऐसे तरह का संप्राप्ति मिल रहा है उसमें। तो हमें ना अलग अलग मेडिसिन भी देखना है। जैसे प्रमेह और कुष्ठ में हम लोग क्या दे सकते हैं, रक्त पित्त और कुष्ठ में क्या दे सकते हैं, ज्वर और कुष्ठ में क्या दे सकते हैं, सब में एक ही फॉर्मूला देंगे, 4-5 दवाइयों का कि चतुर्मुख रस दे दो, रस माणिक्य दे दो, ये दे दो, उसमें 100 में से 100 पेशेंट नहीं होंगे। कुछ ही पे अंधेरे में तीर मारा ना, जहां लगा लगा, जो नहीं लगा वो नहीं लगा। ऐसा हम लोग चिकित्सक हैं और हम लोग को श्रेष्ठ चिकित्सा करनी है। हम लोग केवल फॉर्मूला बेस पे नहीं करेंगे, हम लोग को एनालिसिस करके परफेक्ट मेडिसिन चूज करके देना है। तो इसके लिए ना अलग अलग दवाइयों के बारे में पढ़ना, सुनना और रिसर्च करना बहुत जरूरी है। इसलिए ना स्वयंभू गूगल का प्रयोग आप लोग वातरक्त में करिए, म्यूकोरमाइकोसिस में करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पूरा फंगस जो है ना, उसका जो इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से, ज्यादा स्टेरॉइड एंटीबायोटिक लेने से इम्यूनिटी सब होके ब्लैक फंगस जो है वो फैल रहा है सब जगह। क्यों ना स्वयंभू गूगल दिया जाए, सारे पेशेंट 100 पेशेंट को आप लोग स्वयंभू गूगल दीजिए, साथ में और दवाइयां दीजिए, लेकिन स्वयंभू गूगल अगर देंगे बहुत अच्छा फायदा होता है। वो फंगल दोष दूष्य समूर्छना तो देखना ही है। एक द्रव्य ऐसा होना चाहिए जो मतलब हमारे सर ऐसा बताते हैं कि हम लोग दोष दूष्य समूर्छना देख रहे हैं ना, तो जैसे क्रिकेट
का टीम होता है, क्रिकेट में बैट्समैन रहते हैं, तो ऐसा देखा जाता था कि सचिन तेंदुलकर आउट हुआ तो सारे लोग आउट हो जाते थे। तो सचिन तेंदुलकर पे बहुत भरोसा किया जाता था कि वह बहुत अच्छा मैच को जिता सकता है। बाद में उनके बाद में महेंद्र सिंह धोनी है, तो उन पे भरोसा किया जाता था कि महेंद्र सिंह धोनी जहां गए वो जिता के ही आएंगे। उसके बाद में एक राहुल द्रविड़ नाम के एक क्रिकेटर थे, तो वह क्या करते थे, स्लो खेलते थे, बहुत स्लो करते थे, लेकिन वो टिके रहते थे वहां पे पिच पे। तो ये तो हमारे गुरुजी लोग ऐसा बताते हैं कि आप लोग को ना कोई मेडिसिन टिका के रखे, वो मैच में हारना नहीं है, पेशेंट फॉलोअप को आते रहे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आते रहे। तो जो राहुल द्रविड़ जैसा कोई एक ना मेडिसिन ऐसा परफेक्ट देना चाहिए हमें कि पेशेंट टूटे नहीं। हम लोग ना दवाइयां तो देंगे अलग अलग, वो हम देंगे दोष दोष से समझना, लेकिन पेशेंट टूटना नहीं चाहिए, फॉलोअप देते रहना चाहिए। तो ऐसे ही कोई मेडिसिन का फॉर्मूला होना चाहिए। तो इसीलिए सर लोगों ने हम लोग को फॉर्मूला बुक दिया है कि ये फॉर्मूला दो आप अपने अपने पेशेंट में। जैसे सोरेसिस का फॉर्मूला है सर का, उसी तरह से किडनी फेलियर का है, एल्बुमिन का है, एल्बुमिन काढ़ा है, बहुत सारे फॉर्मुलेशन है। तो ये जरूरी नहीं कि वो फॉर्मूला से ही ठीक होता है, वो एक मतलब टिका के रखना है। मैच को बीच में सारे रन आउट हो गए, सारे लोग आउट हो गए, विकेट सारे गिर गए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसलिए एक फॉर्मूला के रूप में दिया है। तो उसी तरह से हमारे पास जब पेशेंट आते हैं म्यूकोरमाइकोसिस का, तो हमें ना पेशेंट टूटे नहीं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आते जाए, इसलिए स्वयंभू गुगुल एक हमें राहुल द्रविड़ का जिस तरह से सम्मान मिला था क्रिकेट के लिए, उस तरह से एक स्वयंभू गुगुल का प्रयोग आप लोग एक साइड में करिए। बाकी और एसोसिएटेड जो भी सिम्टम दिख रहे हैं, जैसे कंडू आ रहे हैं तो कंडुक नगन दे दीजिए, अगर वहां पे क्लेद बहुत ज्यादा है तो रस माणिक्य दीजिए, मनशिला दे दीजिए, व्याधि हरण रसायन दीजिए, सिंदूर दीजिए। जो जो कंडीशन है उस हिसाब से तो मेडिसिन देना है, लेकिन एक हमारे पास कुछ तो रहना चाहिए कि वो भी दवाई काम कर रही है। पेशेंट हर दिन बोलना चाहिए कि हमें रिकवरी हो रही है, इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह से वातरक्त में कभी कभी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यूरिक एसिड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि वो पैरों में जलन होने लगती है, फिर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा होने लगते हैं, क्रिस्टल्स की वजह से ना मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, और उसके बाद में पेन बहुत ज़्यादा होता है, बारिश आता है, बादल आते हैं, फिर ठंडी आती है, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की वजह से वातरक्त का बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, बर्निंग भी होने लगता है, शरीर अकड़ जाता है, डिफॉर्मिटी आ जाती है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। तो गाउटी अरेथ्राइटिस जिसको बोलते हैं, और इसी तरह से सोरियाटिक अरेथ्राइटिस जो रहता है, सोरियासिस की वजह से अरेथ्राइटिस हो जाता है, उसमें भी क्लेद बहुत ज़्यादा रहता है। सोरियासिस का इन्फ्लेमेशन जो है, इन्फेक्शन, वो सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े ज्वाइंट्स में चला जाता है। वह सब में स्वयंभू गुगुल का प्रयोग अगर कर दिया जाए तो सोरियाटिक अरेथ्राइटिस हुआ, ऑस्टियो अरेथ्राइटिस हो गया, या फिर गाउटी अरेथ्राइटिस हो गया, पॉली अरेथ्राइटिस हो गया। पॉली अरेथ्राइटिस मतलब सारे संधियों में ये हो जाता है, अरेथ्राइटिस हो जाते हैं, और नोड्यूल्स फॉर्मेशन होने लगते हैं अर्थराइटिस में। वह सब में संप्राप्ति को भंग करना जरूरी है। आप लोग बोलेंगे कि नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो गए, ऐसे गांठ गांठ हो गई है, तो हमको क्या देना है? सिंपल सिंपल दवाई है ना, उसमें अस्थि मज्जा पाचक की भी दे सकते हैं अगर अस्थि की दृष्टि हो रही है कुष्ठ में। कल कोई गुरुजी ने बताया था, ये जो तपन कुमार वैद्य जी आए थे, उन्होंने कहा था कि कुष्ठ में और मसूरिका में और ज्वर में धातुगत अवस्था आ जाती है, तो उसका विचार करके भी हम उन्होंने बहुत सारे दवाई बताई, रक्तमल, फिर अस्थिमल, मज्जामल, ऐसे करके दवाइयां बनाई हैं। तो हम लोग को यहाँ पे अस्थि में नोड्यूल्स अगर फॉर्मेशन हो रहा है, मांस पे हो रहा है, तो क्यों ना हम अस्थि मज्जा पाचक भी दें, जो रक्त धातुगत अवस्था में वो व्याधि गई है, तो वह फायदा होता है, वह अलग विषय है। यहाँ पर ना जब यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसमें स्वयंभू गुगुल देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। गाउटी अरेथ्राइटिस हो गया, सोरियाटिक अरेथ्राइटिस हो गया, फिर ऑस्टियोअरेथ्राइटिस हो गया, हर तरह के अरेथ्राइटिस में जहाँ पे इन्फ्लेमेशन जैसे कंडीशन है, उसमें अगर स्वयंभू गुगुल का प्रयोग कर दिया जाए बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से पेट में आधमान हो रहा है, कुछ खाया पिया पच नहीं रहा, गैस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसमें भी अगर स्वयंभू गुगुल दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। भगत में भी अगर बहुत ज्यादा पस फॉर्मेशन हो रहा है, जख्म बहुत ज्यादा हो रहा है, उसमें भी स्वयंभू गुगुल देने से फायदा करता है। फिर यकृत के कोई भी विकार है, यकृत का विकार है जैसे हिपेटोमेगेली है, या फिर स्प्लिनोमेगेली है,
फिर हेपेटाइटिस है, ABCD, जितने भी हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस की कंडीशन, कामला रोग हो रहा है, तो उसमें यकृत का कार्य अच्छा करना है, तो इसमें विडंग है वो यकृत को अच्छा करता है, फिर लौह भस्म अच्छा करता है, फिर उसके बाद में त्रिफला अच्छा काम करता है, इनडायरेक्ट वे से गुडुचि है वह यकृत पे अच्छा काम करता है, नीम अच्छा काम करता है, आरोग्यवर्धिनी में नीम भी डाला हुआ है, आरोग्यवर्धिनी बटी में, ये सारे यकृत पे काम करते हैं। तो लीवर के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, लीवर में अगर सिस्ट हो गया है, लीवर में अगर नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, सेरोसिस ऑफ लीवर हो रहा है, लीवर का फंक्शन अच्छा नहीं हो रहा, उसमें स्वयंभू गुगुल जो देंगे तो यकृत को भी अच्छा काम करता है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, इसके कंटेंट्स के आधार पे मैं बता रहा हूँ, इससे फायदा होता है। और जो मेरे पास ये नोट्स है, मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर जी का है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं इसका जेरोक्स कराऊंगा और मैं इसका PDF बना के आप लोगों को सेंड कर दूंगा, क्योंकि ना अभी लॉकडाउन है तो सारे जेरोक्स के मशीन्स बंद है। ये मेरे पास इतने अच्छे अच्छे नोट्स हैं, हर मेडिसिन का विस्तार से इन्होंने बताया है। यह आप लोग के पास होना चाहिए, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिशनर हैं, आप लोग विद्यार्थी लोग हैं, आप लोग को रिसर्च करना है, तो आप लोग के पास ना हर मेडिसिन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी होनी चाहिए, और वह भी ऐसे गुरुजी का नोट्स होना चाहिए जो प्रैक्टिशनर हैं, और उनके जो गुरुजी थे वो भी प्रैक्टिशनर थे, उनके गुरुजी थे वो भी प्रैक्टिशनर थे। तो कुछ जो अनुभव जन्य आ रहा है, 500 साल का अनुभव जन्य आ रहा है, वह जो ज्ञान रहता है किताब में तो लिखा है, लेकिन किताब की बहुत सारी बातें समझ ही नहीं आती कि वो क्या लिखा है, लेकिन जो सिंप्लीफाई करके हमारे गुरु जी लोगों ने मतलब प्रैक्टिस से कुछ कुछ अनुभव लिखे हैं, वह चीज़ आप लोगों के पास होना ही चाहिए। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोगों के पास ये सारे नोट्स हों। उसी तरह से अगर हम लोग स्वयंभू गूगल देखेंगे तो ये बहुत अच्छा कंडुक्न है, खुजली को दूर करता है, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब जो ये विकृति आने लगती है, सड़न पैदा होने लगती है, उन सबको ये ठीक कर देता है। फिर ये बहुत अच्छा रक्त की शुद्धि करता है। फिर बहुत अच्छा विषग्न है, अगर विष का प्रभाव हो रहा है, गर विष हो गया, या फिर दूषी विष हो गया, या फिर स्थावर विष का सेवन हो गया, इनडायरेक्टली हो गया, मतलब किसी ना किसी तरह से हो गया, हमारे बॉडी में पेस्टिसाइड जा रहा है, इंसेक्टिसाइड जा रहा है, ऑक्सीटोसिन जा रहा है, बहुत सारे केमिकल जा रहे हैं, बहुत सारे जो सब्जियां आती है मार्केट में वो दूषित पानी से मतलब वहां पे उगती हैं, दूषित पानी, जैसे यमुना नदी के पास बहुत सारी सब्जियों का होता है, दूषित पानी की वजह से, या सब्जियों को धोया नहीं जाता, पेस्टिसाइड डाला जाता है, वह किसी न तरह से पॉइजन हमारे बॉडी में जा रहा है, तो उसको दूर करना बहुत जरूरी है। जो रक्त की दुष्टि करता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तक विष का प्रभाव रहता है, तो विष का प्रभाव को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन चाहिए। तो स्वयंभू गुगुल अगर दे दिया जाए ना, तो ये इसमें विडंग है, करंज है, सारे विषग्न द्रव्य हैं, तो यह ना शिलाजित है, स्वर्णमक्ष, ये सब विषग्न द्रव्य हैं, तो इसलिए अगध द्रव्य है, तो इसलिए स्वयंभू गुगुल का प्रयोग करने से विष का नाश होता है। म्यूकोरमाइकोसिस भी जो हो रहा है वो विष का ही मैनिफेस्टेशन हो रहा है। जितने एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन पेनिसिलिन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 4 जनरेशन के हैवी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स जो किया जा रहा है, फिर स्टेरॉइड्स, डबल एज जो ये रहता है, स्वॉर्ड रहता है, मतलब दोनों धार वाला जो तलवार रहता है, उस का स्टेरॉइड्स का साइड इफेक्ट हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, वह एक तरह से विष जा रहा है हमारे बॉडी में। केमिकल हम लोग खा रहे हैं इतना मेडिसिन के रूप में, प्लास्टिक में पानी पी रहे हैं, प्लास्टिक का कितना ओवर यूज हो रहा है, फिर फर्मेंटेड खाना खा रहे हैं, फिर इतने प्रिजर्वेटिव वाले टोमेटो सॉस, जैम, जेली, ये सब खा, हर तरह का विष हमारे बॉडी में जा रहा है। बॉडी जितना टॉलरेट करती है, नहीं तो बाद में तो बीमारियां हो रही है। तो उन सबको दूर करने के लिए स्वयंभू गूगल का प्रयोग कर दिया जाए, तो यह ना पूरा डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी का। इसी तरह से बॉडी में कहीं भी सूजन आई है, तो या एक देश शोथ हुआ है, या बहुत जगह शोथ हो गया है, या पूरा शरीर में सर्वांग शोथ हो गया है, उन सब में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे लीवर में सूजन आई है, किडनीज में सूजन आई है, हार्ट में सूजन आई है, फुफ्फुस में सूजन आई है, अलग अलग बीमारी होती है, जैसे निमोनाइटिस हो गया, फिर उसके बाद में प्लूरेसी हो गया, हिपेटोमेगेली हो गया, हिपेटाइटिस हो गया, ये सब सूजन ही रहता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि हो गई, जो भी सूजन है वो संप्राप्ति पैथोलॉजी को भंग करना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, आयुर्वेद का एंटीबायोटिक है विद नो साइड इफेक्ट, कोई इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, बस इसको ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, ज्यादा मात्रा में देंगे तो गूगल कल्पना है तो यह उत्क्लेश करता है, ये बस साइड इफेक्ट होता है, या हार्ट बंद करेगा, मतलब ऐसे हाइपर एसिडिटी जैसा कंडीशन आएगा ज्यादा अगर लिया, अगर 10-10 गोली स्वयंभू गूगल लेंगे, जो मेडिसिन अच्छा काम कर सकती है ज्यादा मात्रा में लेंगे तो
साइड इफेक्ट भी करती है। इसलिए इसको, इसका मेडिसिन का भी अपच होता है। बार बार चरक और सुश्रुत वाग्भट ऐसा बताते हैं कि जब भी अग्निमंद है तो दवाइयां मत दिए, ज्वर का संप्राप्ति हो रहा है तो लंगनम स्वेदनम कालो ये वागो तिक्त को रसा, पहले लंगन देना है, फिर दीपन देना है, फिर पाचन देना है, उसके बाद में तिक्त रस का प्रयोग करना है। वहां पर भी लंघन का महत्व रहता है। इसका मतलब ये है कि मेडिसिन का भी प्रभाव पड़ के आम उत्पत्ति हो जाती है, मेडिसिन से भी अग्निमंदे हो जाता है। इसलिए ओवर मेडिसिन ज्यादा नहीं देना है, आम पाचन द्रव्य तो जरूर देना ही देना है। तो स्वयंभू गुगुल है, ये आम का भी पचन करता है, फिर उसके बाद में शोथ को भी दूर कर देता है, और बहुत अच्छा काम करता है यह। और ये रसकल्प नहीं है, इसके साथ कोई परहेज भी नहीं है स्पेशल। उसी तरह से यह एंटी फंगल है, कोई भी फंगल टीनिया जैसी बीमारियां हो रही है अलग अलग जगह पे, तो एंटी फंगल बताया ही है। तो म्यूकोरमाइकोसिस में इसका 100% रिजल्ट आता है। हम लोग ना अभी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस में, स्वयंभू गूगल देके कितने लोग को ठीक हुआ। यह हमको एलोपैथी साइंस जब मान्य नहीं करेगा, वो बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए, हमारी पढ़ाई के लिए तो हमें तो करना है, हमें अपने बच्चों को बताना है कि हमको इस तरह से मेडिसिन देने से फायदा हुआ। तो एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, बहुत अच्छा। व्रण का रोपण करता है। अगर स्वयंभू गूगल ले लिया जाए तो कोई भी डायबिटिक वुंड हो गया, कोई भी जख्म हो गया, एक्सीडेंटल जो इंजरी की वजह से वुंड हो गया, या उरशत हो गया, शतशीर्ण हो गया, कोई भी बीमारी से जो व्रण हो गया, उसका रोपण करने के लिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर ये आम का पचन करता है, यकृत और प्लीहा में अगर वृद्धि हो गई उसको ये ठीक कर देता है। यकृत का ये रक्षक है, मतलब हिपेटोटॉक्सिसिटी होने से, एलोपैथी का मेडिसिन खाने से, जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो है, जैसे ब्रूफेन है, क्रोसिन है, पैरासिटामोल है, इसका ओवर यूज होना, एंटीबायोटिक से ओवर यूज होने से क्या होता है, हिपेटोटॉक्सिसिटी होती है, तो लीवर जो रहता है वो डैमेज होने लगता है। या फिर जो ज्यादा दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उनका भी लीवर डैमेज होता है। कोई जहर खा रहे हैं स्लो पॉइजनिंग की तरफ से, उससे भी लीवर पे, क्योंकि लीवर ही डिटॉक्सिफाई कर रहा है और इतना उस पर विष का प्रभाव हो रहा है, तो लीवर डैमेज होने का बहुत ज्यादा चांस हो रहा है। तो लीवर हिपेटोटॉक्सिसिटी से बचाने के लिए कुछ तो आयुर्वेदिक दवाई चाहिए, तो वो स्वयंभू गुगुल है। ये लीवर को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, इसका आप लोग प्रयोग करिए। और मतलब मुझे तो स्वयंभू गुगुल से कामला रोग में भी बहुत अच्छा फायदा हुआ है। जरूरी नहीं है कि हर कामला रोगी को आप आरोग्यवर्धनी ही दें, हर कामला रोगी को आप लीवर का ही कोई लीव 52 ही दें। आप शैम्बू गूगल का प्रयोग करिए ना, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से यह अरुचि को दूर कर देता है, मतलब भूख बढ़ा देता है, और अरोचक की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। इसी तरह से ये रक्त का वर्धन करता है, क्योंकि इसमें साक्षात मतलब रक्त बढ़ाने वाले स्वर्ण माक्षिक भस्म है, लौह भस्म डाला हुआ है, शिलाजित डाला हुआ है, इतना अच्छा द्रव्य है। तो यह क्लेद को भी दूर कर देगा और खून भी बढ़ाता है, इसलिए रक्तवर्धक है। प्रमेहग्न है, प्रमेह को नष्ट करने वाला है, क्योंकि इसमें शिलाजित डाला हुआ है, गुगुल डाला हुआ है, और इतने हरिद्रा डाला हुआ है, विडंग डाला हुआ है। हल्दी जो है वो प्रमेह को नष्ट करने वाली बहुत अच्छी दवाई है। शिलाजित डाला हुआ है, लौह भस्म डाला हुआ है, प्रमेह की पूरी संप्राप्ति को भंग कर देता है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी ना बुरे कर्म होते हैं कहीं पर, मतलब बहुत ज्यादा ना डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है, तो वहां पे जब अच्छी चीज चली जाती है तो बुराई बुरी तरह से निकल जाती है। तो ये विकृति और बीमारी है, ये ऐसा संप्राप्ति हो जाता है ना, बहुत ज्यादा निगेटिव चीजें बनने लगती हैं। वहां पे पॉजिटिव चीज, स्वयंभू गूगल जैसे पॉजिटिव चीजें दे दी जाए तो जो धातु श्रृंखला बनती है, मतलब नए नए सेल्स जो रीजनरेट होने लगेंगे, वो इतने अच्छे बनेंगे, इतने अच्छे क्वालिटी के बनेंगे, तो जो विकृत और निगेटिव चीजें बन रही है, संप्राप्ति बन रही है, उसको पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, और अच्छे अच्छे सेल बनेंगे, नया नया रस बनेगा, नया नया रक्त बनेगा, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इतना अच्छा बनेगा कि वो बीमारी ही जड़ से निकल जाएगा, बीमारी रहेगा ही नहीं। और बीमारी को, रोग को ऐसा बताया है कि ये शिव जी ने ही उत्पन्न किया है, जो संहार के देवता हैं, ब्रह्म रुद्र निश्वास समप्रभा, ऐसा बताया है। रुद्र के निश्वास से ज्वर आदि व्याधियां उत्पन्न हुई है, मतलब क्रोध से उत्पन्न हुआ है। दक्षापमान संक्रुद्धो रुद्र निश्वास निष्प्रभा, ऐसा बताया है कि रुद्र के निश्वास से निगेटिव एनर्जी आई है पूरा, तो उसको दूर करने के लिए और शिव जी को हम लोग वैद्यनाथ भी बोलते हैं, वैद्यों के नाथ भी बोलते हैं। शिव जी का जो शुक्र है वह रसकल्प है, मतलब रस है, पारद है, उसको चिकित्सा भी शिव जी ने ही दिया है। उसी तरह से धन्वंतरी भगवान के रूप में भी भगवान है, और उन्होंने हमें ज्ञान दिया। एक तरह से भगवान निगेटिव चीजें भी दे रहे हैं,
कि अगर मिथ्याहार विहार किया तो ये तुमको पकड़ लेगा, व्याधि हो जाएगा। और एक चीज पॉजिटिव चीज ये भी दे रहे हैं कि इसका मिथ्याहार विहार को दूर करके और फिर ये मेडिसिन दिया तो आपका व्याधि भी ठीक हो जाएगा। भगवान दोनों तरफ से रहते हैं, मतलब मनुष्यों को उन्होंने छोड़ दिया है कि और ज्ञान भी दे दिया कि ये गलत चीज है, ये अच्छा चीज है। अब मनुष्य खुद सोचे कि क्या करना है क्या नहीं। और वैद्य लोगों को मेडिसिन भी दे दिया भगवान शिव ने। इसी तरह से शिव जी को महामृत्युंजय बोलते हैं, जो मृत्यु को जीत लेते हैं, अकाल मृत्यु को जो दूर कर देते हैं वह महामृत्युंजय। तो इसीलिए ना निगेटिव चीजों को हटा के अच्छा चीज देने के लिए स्वयंभू गूगल जो है बहुत अच्छा काम करता है। और इसका जो डोजेस रहता है वो छोटे बच्चों को, अभी क्योंकि थर्ड वेव आएगा तो बच्चों पे अटैक होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत ज्यादा अटैक होने वाला है, क्यों ना हम उनको इम्यूनिटी डेवलप कर दें, स्वयंभू गूगल का सेवन करा दें। एक एक दो दो गोली दूध के साथ लेंगे तो क्या नुकसान क्या करेगा, अच्छा तो दवाई है इसमें, और लॉन्ग टर्म यूज में भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो बच्चों को 250 mgm से 1000 mgm यह हम लोग दे सकते हैं, मतलब दो दो रत्ती से 2 रत्ती से लेके 8 रत्ती तक इतना डोज दे सकते हैं। एडल्ट में हम लोग 4 रत्ती मतलब 500 mgm से 16 रत्ती तक बड़े लोगों में दे सकते हैं। क्योंकि बड़े लोग, अब क्योंकि चरक संहिता में देखेंगे तो उन्होंने बोला है 50 ग्राम के मात्रा में भी हम लोग खा सकते हैं, या फिर एक मोदक बना के भी खा सकते हैं, लड्डू बना के भी खा सकते हैं। तो यह अगर जो व्याधि अगर ज्यादा हो गया है तो ज्यादा मात्रा में भी देंगे तो 2000 mgm तक भी देंगे ना तो कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता है। 2000 mgm से अगर उसको साथ में हो रहा है तो वो बंद करना है, कम डोज में देना है। उसी तरह से यह मैक्सिमम जो डोज रहता है वह 6 ग्राम पर डिवाइडेड डोज इतना पे हम लोग दे सकते हैं। और इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता, और खाने के बाद इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा करते हैं। अब इसी में जो नीम डाला हुआ है, तो नीम जो है वो बहुत अच्छा एंटीवायरल ड्रग है। जहां पर भी नीम का काढ़ा पिया जाता है वहां पे वायरस कभी घुस ही नहीं सकता। नीम से नेत्र धावन किया जाता है, नीम से स्नान किया जाता है वहां पे। अभी आप लोग को पता है कि जब ये चेचक हो जाता था, मतलब चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हो जाता था, तो हम मतलब ऐसा बोलते थे कि देवी का प्रकोप है। तो वहां पर, और वो भी वायरल इन्फेक्शन होता था, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स वगैरह, जिसको मसूरी का बोलते हैं, शीतला। तो वहां पर नीम के पत्ते लाके, पहले आप लोग ने देखा होगा, दादा दादी नाना नानी ने बताया होगा कि नीम के पत्ते लेके आते हैं, वो घर में आइसोलेट कर देते हैं पेशेंट को। तो नीम जो है ना एंटीवायरल है, वायरस को आने ही नहीं देता। जिनके घर में नीम के वृक्ष हैं उनको कभी कोरोना वायरस हो ही नहीं सकता। और ये बात हमारे जो ऋषि मुनि थे उन लोगों को पता था। वो लोग इसलिए बोलते थे कि आप नीम के वृक्ष लगाइए, नीम के दातुन से ब्रश करिए, नीम के उससे स्नान करिए। ये सब उन्होंने परंपरागत बोला था, लेकिन आजकल हम लोग सब भूल चुके हैं। हम नीम पे ज्यादा विश्वास नहीं करते, हम एंटीबायोटिक्स पे विश्वास करते हैं, हम इंजेक्शन पे विश्वास करते हैं। लेकिन ये सब हमें फिर से, अगर लोगों को जिंदगी बचानी है तो हमें बताना पड़ेगा कि नीम के पानी से स्नान करिए। नीम से आंखों में जाएगा स्नान करने से पानी, वो पूरा आंखों को प्रोटेक्ट करेगा। तो म्यूकोरमाइकोसिस कैसे हो सकता है आप खुद सोचिए। तो ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, फिर इम्यून मॉड्यूलेटर है। इसमें बहुत अच्छा काम होता है, इम्यूनिटी बहुत अच्छा बूस्टअप होता है, और स्किन को ना नेचुरल वे में लाता है। अगर नीम का अगर आप लोग सेवन करेंगे, नीम का भी 3 महीने ही करना चाहिए। रुक्षगुण रहता है, उससे शुक्र स्पर्मिसाइडल रहता है, ज्यादा दिन कंटिन्यू यूज नहीं करना चाहिए। हर मेडिसिन का कुछ नियम रहता है, उस पर एक मैं कभी लेक्चर लूंगा कि कौन सी वनस्पति कौन सी मेडिसिन कितना दिन तक देना चाहिए। तो नीम और हरित की 3 महीना तक ही देना चाहिए। इसमें अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है, लेकिन अगर ज्यादा नीम का सेवन कंटिन्यू किया जाए तो स्पर्म सेल्स जो है उनको ये डैमेज करता है, मतलब स्पर्मिसाइडल है। तो नीम जो है ना उसका, और आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीम कोटेड यूरिया ऐसा कर दिया क्योंकि उसका काला बाजारी ना हो सके। तो मोदी जी के दिमाग में नीम का क्यों आया, क्योंकि नीम जो रहेगा वो प्रोटेक्ट करेगा यूरिया को, और दूसरा है कि उसका काला बाजारी नहीं होगी, कोई नीम वाला तो बेचेगा नहीं। इसलिए क्या, तो ये ना स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, त्वचा के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसी तरह से हल्दी डाला हुआ है, तो हल्दी जो रहता है वो एंटी माइक्रोबियल रहता है, वो स्किन के न्यूट्रिएंट्स जो है उनका अच्छे से नरिशमेंट कर देता है। उसी तरह से इम्यूनिटी रेगुलेटर है, और इसमें त्रिफला डाला हुआ है, शिलाजित डाला हुआ है, वह भी बहुत अच्छा प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है। अब मैं इसमें और क्या क्या कंटेंट्स है उसके मैं थोड़ा गुणधर्म बता देता हूँ। तो जो स्वर्ण माक्षिक है, स्वर्ण माक्षिक जो है ना वह कृमि को नष्ट करता है, त्रिदोष हर है, फिर कफ पित्त हर है, और फिर मंदाग्नि को ठीक करता है।
स्वर्णमाक्षिक। फिर कामला रोग में बहुत अच्छा काम करता है, यकृत का शोधन करता है, रक्त व स्त्रोतस पे स्वर्णमाक्षिक काम करता है, रक्त का प्रसादन करता है, फिर शोथ को दूर करता है, स्वर भंग को ठीक करता है, अरुचि को ठीक करता है, अग्निमांद्यता ठीक करता है, आम दोष को ठीक करता है, फिर फंगल इन्फेक्शन, विचर्चिका हो, दद्रु हो, कंडू हो, कुष्ठ हो, उन सबको दूर करता है, सभी प्रकार के ज्वरों को ठीक करता है, बस्ती में वेदना हो रही है उसको ठीक करता है, जीर्ण ज्वर, अपस्मार, अरोचक, अनिद्रा, सभी व्याधियों का नाश करता है, इसलिए स्वर्णमाक्षिक भस्म डाला हुआ है और स्वयंभू गूगल में। इसी तरह से जो शिलाजित है वह जरा व्याधि प्रशमन है, जो डिजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं और बुढ़ापा, सेल्स डैमेज हो रहे हैं, शीरते तत् शरीरम, जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं उनको ये रीजनरेट करता है, तो इसलिए शिलाजित स्वयंभू गूगल में डाला है। देह दाढ़र्य करे, शरीर को दृढ़ता उत्पन्न करता है, ताकत दे देता है। मेधा और स्मृति करे, मतलब मेमोरी भी अच्छा करता है। अभी क्या है ना कि कोविड के बाद ना लोगों का मेमोरी थोड़ा डाउन हो रहा है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, तो मेमोरी डाउन हो रहा है, सोचने समझने की शक्ति कम हो रही है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और क्या है ना कि दिमाग में, ब्रेन में प्रोग्रामिंग हो गया है कि सीजनल चेंज हुआ, बारिश आया, धूप आया, तूफान भी आ रहे हैं बहुत सारे, तो फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बुखार आ गया, तो दिमाग में ऐसा प्रोग्राम्ड है कि बुखार आया तो सांस फूलेगा, फिर टेस्ट कराओ, वो लोग क्या करेंगे कि पॉजिटिव है, फिर आइसोलेट करो, एडमिट हो, और फिर आरटीपीसीआर करो, ये करो वो करो, ऐसे ब्रेन में प्रोग्राम है। अगर ब्रेन को ऐसा प्रोग्राम कर दिया कि हमको बीमारी ही नहीं होगा, तो शरीर अपने आप उसको रिकवर कर देगा। तो शिला जो है ना वो मेधा और स्मृति कर है, मेधा अच्छी रहेगी, स्मृति अच्छा रहेगा, तो इंसान अपने आप को समझेगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं क्यों बीमार पड़ूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं क्यों एंजाइटी में जाऊँ। इसी तरह से ये मेद धातु का नष्ट, मेद धातु को कम करता है, मेदोपाचक है, मेदोग्न है, मूत्र रोग नाशक है, वय स्थैर्य कर है, वय स्थापन करता है, यक्ष्मा का नाश करता है। तो इसमें भी यक्ष्मा ही जैसे संप्राप्ति हो रही है कि बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब शरीर में जा रहे हैं, धातुओं का क्षय हो रहा है, लंग्स कंसोलिडेटेड हो रहा है, यक्ष्मा की संप्राप्ति हो रही है। तो शिलाजित जब देंगे तो लंग्स स्ट्रांग हो जाते हैं, इसलिए स्वयंभू गूगल का प्रयोग आप लोग भी करिए और करवाइए भी सभी लोगों को। थर्ड वेव आने ही नहीं देना है, भारत में आई ना तो वो निकल जाए, अब आए और गए, इस तरह से होना चाहिए। उसी तरह से ये बालों को सफेद होने से, बाल झड़ने से रोकता है, फिर त्वचा रोग नाशक है, आम पाचक है, कफज रोगों को दूर करता है, क्षय रोग को ठीक करता है, उदर रोग को ठीक करता है, वातिक अर्श को ठीक करता है, बस्ती वेदना को ठीक करता है, फिर प्रमेह को दूर करता है, गुल्म को ठीक करता है, प्लीहा रोग, फिर अश्मरी को, फिर किडनी स्टोन, फिर शर्करा को, मूत्र शर्करा को ठीक करता है, मूत्र की श्वास कास, पांडु, अपस्मार, उन्माद, हृदशूल, त्वक दोष, कुष्ठ, अपची, कृमि, सज्वर, पांडु, मतलब बुखार आने की वजह से पांडु रोग हो रहा है, शोफ, अग्निमांदे, आम दोष का नष्ट करता है। इसी तरह से लौह भस्म अगर देखेंगे तो लौह भस्म जो रहता है वह बहुत अच्छा शोफ को दूर करता है, स्वेलिंग को दूर करता है, किसी भी तरह का म्यूकोरमाइकोसिस में भी बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही है तो उसमें भी ये स्वेलिंग को दूर कर देता है, फिर पांडु रोग को ठीक करता है, मतलब खून बढ़ा देता है, कामला रोग को ठीक करता है, अच्छा रक्त धातु बनाता है, अच्छा रस धातु बनाता है, फिर भगंदर में अच्छा काम करता है, यकृत और प्लीहा पे बहुत अच्छा इसका काम रहता है, अम्ल पित्त में, प्रमेह में, आम दोष में, आमवात में और शिरो रोग में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसलिए लौह भस्म डाला हुआ है, और इसमें और कुछ कुछ द्रव्य है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले स्वयंभू गुगुल में गुगुल है, गूगल का ही सबसे ज्यादा, क्योंकि 10 भाग स्वयंभू गूगल में गूगल ही डाला हुआ है। तो गूगल जो रहता है ना वो क्या क्या करता है, तो वायु का शमन करता है, वेदना का स्थापन करता है, म्यूकोरमाइकोसिस में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है लोगों को, बहुत ज्यादा आईज को डैमेज कर रहा है, बहुत ज्यादा जहां जहां पर भी जा रहे हैं तो वेदना बहुत हो रही है, तो स्वयंभू गूगल वेदना शामक है, बल्य है, वात वाहिनियों को ये बल्य है, मतलब नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छा ताकत दे देता है, नाड़ी शूल हो रहा है, संधि शूल हो रहा है, आमवात हो रहा है, ग्रदसी हो रहा है, जो भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं ये पोस्ट कोविड, उन सब में गूगल बहुत अच्छा काम करता है। और इतना अच्छा स्वयंभू गूगल बनाया है ना, इसका प्रयोग आप लोग म्यूकोरमाइकोसिस या पोस्ट कोविड पेशेंट का जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, जॉइंट पेन वगैरह, दुर्बलता आ रही है, उसमें इसका प्रयोग करिए ना, बहुत अच्छा फायदा होगा। फिर यह गूगल है वो कटु तिक्त है, दीपन पाचन है, वायु का अनुलोमन करता है, फिर ओरल अल्सरेशन है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, मतलब जख्म भर देता है, फिर रक्त कण वर्धक है, मतलब आरबीसीज को अच्छा करता है गूगल, श्वेत कण डब्ल्यूबीसीज प्लेटलेट को अच्छा कर देता है, रक्त का प्रसादन करता है, शोथ दूर करता है, फिर कोरोनरी थ्रोम्बोसिस अगर हो गया है, मतलब हृदय अवरोध हो गया है, थ्रोम्बोसिस का लोग पूछते हैं डीवीटी का क्या इलाज है, तो डीवीटी में है ना गूगल, अपने स्वयंभू गूगल है, कैशोर गूगल है, अमृता गूगल है, त्रिफला गूगल है, बहुत अच्छा काम करता है। डीवीटी को पूरी तरह से कैशोर गूगल तो बहुत अच्छा काम करता है।
स्वयंभू गूगल भी कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के सारे कंडीशन को ठीक कर देता है। फिर श्लीपत को ठीक करता है, ग्रंथि अर्बुद, गंडमाला, अपची, सबको ये गूगल अच्छा करता है। फिर श्वसन संस्थान में इतना अच्छा कफ को निकालता है। स्वयंभू गूगल देंगे ना तो कफ जमा ही नहीं होगा, आपके लंग्स इतने मजबूत हो जाएंगे। तो इसलिए कोविड के पेशेंट को या प्रिवेंशन के लिए स्वयंभू गूगल देने से बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से यह संधानीय भी है। फिर उसके बाद में सुगंधी है, कफ दुर्गंधहर है, जीर्ण श्वास, जीर्ण कास, फिर नया श्वास का, इन सब में बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से मूत्र व संस्थान में भी अश्मरी भेदन है, और फिर क्लेद को निकाल देता है, मूत्र प्रवृत्ति अच्छा कर देता है। प्रजनन संस्थान में कामोत्तेजना अच्छा कर देता है, आर्तव जनन है। फिर उसके बाद शुक्र दौर्बल्यता, क्लैब्य, कष्टार्तव, सभी में बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से नीम है। नीम जो है वह तिक्त रसात्मक रहता है, कषाय रसात्मक रहता है, तो रोचन करता है। आप लोग के पेशेंट जब आ रहे हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट ऐसा हो रहा है। आप उनको बोलिए कि आप भारतीय हैं ना, तो आप ये नीम का दातुन लीजिए। नीम के पेड़ तो कहीं भी रहते हैं, और नीम का पेड़ भी लगाइए, अभी बरसात आ रही है तो उससे ना दातुन करना है, अरोचक पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हमारे ऋषि मुनि लोगों को पता था, इसलिए दिनचर्या में नीम का दातुन करने के लिए बोला था। नीम जो रहता है वो पूरा टेस्ट बड्स को जागृत कर देता है। जिसको भी अगर लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल ऐसा आ रहा है, तो ये नीम के दातुन करने को बोलिए। उसी तरह से रोचन भी करता है, ग्राही भी है। और दूसरा है कृमिघ्न है, कृमि को नष्ट करता है, यकृत की उत्तेजना करता है, अरुचि को ठीक करता है। किसको वॉमिटिंग हो रही है बार बार अग्नि मान्यता की वजह से, तो ये वॉमिटिंग को भी ठीक कर देता है। ग्रहणी रोग को ठीक करता है, कृमि रोग को ठीक करता है। और स्वयंभू गूगल में डाला हुआ है नीम, इतना अच्छा काम करता है। फिर श्वसन मार्ग में जो कफ संचित हो रहा है, कफ स्त्यान कफ, लीन कफ है, उन सबको ये संचित ही नहीं होने देगा अगर नीम का सेवन स्वयंभू गूगल के रूप में कर दिया जाता है। फिर प्रमेह जैसे व्याधियों को ये दूर कर देता है। प्रजनन संस्थान में गर्भाशय को उत्तेजना करता है, इनफर्टिलिटी को भी ठीक कर देता है, इसलिए नीम डाला हुआ है। उसी तरह से बाकुची जो है, बाकुची तो श्वित्र में बहुत अच्छा काम करता है। स्वयंभू गुगुल का हम लोग देते हैं श्वित्र के रोगी को, क्लेद वगैरह को ठीक कर देता है, त्वचा रक्त मांसलसिका को ठीक कर देता है। तो स्वयंभू गुगुल का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ल्यूकोडर्मा के पेशेंट है ना, आप लोग सोचते रहते हैं कि ल्यूकोडर्मा कैसे ठीक होगा, उसमें हम श्वित्रारी रस दें, फिर बाकुची का हम लोग लेप लगाते हैं, तेल लगाते हैं, और क्या दे। तो स्वयंभू गुगुल जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। 100% मैं गारंटी दे के बोलता हूँ कि यह स्वयंभू गुगुल जो है वो लिकोडर्मा में, केवल कहने वाली बात नहीं, प्रैक्टिकल। आप लोग मेरे पास आइए कभी, मैं आप लोग को दिखाऊंगा पेशेंट का सारा रिकॉर्ड, कि पहले क्या था, बिफोर ट्रीटमेंट कैसा फोटो था, आफ्टर ट्रीटमेंट कैसा हुआ। प्रत्यक्ष आप लोग को जब देखने को मिलेगा तो आप लोग को ज्यादा विश्वास होगा। तो बाकुची जो है वो सूत्र को ठीक करता है। फिर वर्म्स को, मतलब राउंड वर्म, फिर रिंग वर्म, राउंड वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म, ये जितने भी कृमि हैं उनको दूर कर देता है। यकृत की उत्तेजना करता है। फिर कफ को दूर करता है, कास, कफज का श्वास सबको ठीक करता है। रिंग वर्म में मतलब ये होता है कि जो विचर्चिका जैसे कंडीशन है उसमें भी बाकुची बहुत अच्छा काम करता है। फिर हृदय और रक्त को बहुत अच्छा ये उत्तेजित करता है, हृदय का पंपिंग एक्शन बाकुची अच्छा काम करता है। स्वेद जनन है, कुष्ठ को नष्ट करता है। और जो बाकुची का अंदर तेल रहता है वो शोभक है, इरिटेंट रहता है, तो वह अपने जो छोटे छोटे जंतु हो गए हैं शूत्र में, उन सबको ये नष्ट करता है। और भ्राजक पित्त का कार्य जो बाकुची है बहुत अच्छा कर देता है, इसलिए श्वेत स्वयंभू गुगुल देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर जीर्ण ज्वर में भी बाकुची देने से फायदा होता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे ना, स्वयंभू गुगुल के जितने कंटेंट्स हैं, आप लोग अभी होमवर्क करिए कि स्वयंभू गूगल के जितने कंटेंट्स आप लोग को मैंने बताए, या आपकी किताबों में है, या आप कोई कंपनी के प्रोडक्ट ले रहे हैं स्वयंभू गूगल के रूप में, उन सब के सारे कंटेंट्स लीजिए, द्रव्य गुण की बुक और रस शास्त्र की बुक में वो देखिए, पढ़िए और समझिए। समझने के बाद आप लोग को दिमाग खुल जाएगा। अभ्यासत प्राप्यते दृष्टि, अभ्यास करने से एक दृष्टि तैयार होती है, एक दृष्टिकोण, थिंकिंग तैयार होती है। ये दवाई यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगी। इसलिए आप लोग होमवर्क करके बहुत अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और उसके बाद आपके पास पेशेंट आएगा ना तो आपको क्लिक हो जाएगा कि गूगल का है पेशेंट, मतलब म्यूकोरमाइकोसिस का पेशेंट है, स्किन डिसऑर्डर हो रहा है, ये दवाई तो देना ही देना है। इसके साथ में और भी दवाइयाँ दीजिए, व्याधि प्रतिनिक दीजिए, फिर हेतु को निकाल के दीजिए, फिर जो भी संप्राप्ति बन रही है, दोष दोष से समूर्चना बन रही है, उस हिसाब से आप दीजिए। लेकिन स्वयंभू गूगल का प्रयोग पोस्ट कोविड जो म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है, या डायबिटीज की वजह से जो वुंड हो रहे हैं, डायबिटीज की वजह से और भी बहुत सारे तकलीफें हो रही हैं, एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज है, उन समय स्वयंभू गूगल बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं अपना लेक्चर अभी रोकता हूँ, और मैं आप सभी के प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मैं थक गया, मुझे कृपया क्षमा करें, मैं कंटिन्यू बोलते रहा।
डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शक्ति सोनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निधि अरोरा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रितिका जी ने बोला है अमृता गूगल, कैशोर गूगल, त्रिफला गूगल। शायद किसी का आंसर का जवाब दिया है रितिका जी ने। डॉक्टर विजय सैनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विमला जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग ना सम्मानीय चिकित्सक लोग हैं, श्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी बोल रहे हैं सोरियासिस में उपयोगी है क्या? हाँ, 100% सोरियासिस में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। रिकवरी रेट फास्ट हो जाता है। आप सोरियासिस में रस माणिक्य देते होंगे, सोरियासिस में चतुर्मुख रस देते होंगे, बहुत सारे अलग अलग दवाइयाँ देते होंगे। उसमें गंधक रसायन, पंचतिक्त घृत गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल ये देते होंगे, ठीक है। लेकिन स्वयंभू गुगुल का प्रयोग करके देखिए, पेशेंट ना बहुत जल्दी रिकवर कर देता है। इसलिए सोरियासिस में इसका प्रयोग करिए। मैं तो इतना ज़्यादा यूज़ करता हूँ ना स्वयंभू गुगुल, अभी मैं आप लोग को कभी दिखा दूंगा। मेरे पास इतना अच्छा क्वालिटी का स्वयंभू गुगुल है ना, आप लोग अगर खुद खाएंगे ना तो आप लोग को मजा आ जाएगा, क्या दवाई है ये। डॉक्टर वरुण सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीप्ति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप ना श्रुति निगम जी, आप क्या करिए कि म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट लीजिए और आप सबको स्वयंभू गूगल दे के देखिए, उसका एनालिसिस करिए, रिकवरी रेट फास्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो एलोपैथी की इतनी महंगी दवाइयाँ जिसका शॉर्टेज हो गया है और उसका भी गारंटी नहीं है कि पेशेंट बच ही पा रहे हैं। हमको हमारे पास आयुर्वेद में है ना सारा चीज़, हम क्यों एलोपैथी की दवाइयों पे सोच उन पे छोड़ दें। जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं उनका इलाज करेंगे ना। डॉक्टर शक्ति सोनी जी जो बोल रहे हैं प्रीरोक क्या है नोडुलैरिस, इसमें अच्छा काम करता है ना गूगल, अच्छा काम करता है। क्यों जहाँ पर भी नोड्यूल फॉर्मेशन हो रहा है ना तो वहाँ पे लेखन करने की जरूरत हो रही है, तो उसमें ये काम करता है, बहुत अच्छा काम। डॉक्टर राजीव मल्होत्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीष जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मयूरी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश ग्रोवर जी, आप स्वयंभू गूगल का प्रयोग करिए राकेश जी, और मुझे बताइएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना मैंने इसका रिजल्ट देखा है, मैं इसके बारे में इसका वकील हूँ, स्वयंभू गूगल का मैं वकील हूँ। मैं इतना आप लोग को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिजल्ट आता है, मुझे इतना अच्छा फायदा होता है। तो मैं आप लोग को भी प्रमोट करता हूँ कि आप लोग भी स्वयंभू गूगल का प्रयोग करिए और रिजल्ट देखिए, आप लोग का प्रैक्टिस 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। स्किन के पेशेंट तो सारे के सारे ठीक होंगे आपके, जितने इन्फ्लेमेशन होते हैं तो इन सब के पेशेंट तो बहुत जल्दी रिकवर करेंगे आपके। तो आपका प्रैक्टिस बढ़े, इसीलिए मैं इसका इतना प्रमोशन कर रहा हूँ। मुझे इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं बस आयुर्वेद को प्रमोट कर रहा हूँ कि आयुर्वेद आप लोग के मतलब नसों नस में वो घुस जाए। डॉक्टर मिनल गिरी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हेमंत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्नेहा जी बोल रही हैं, तो स्नेहा जी का जो है ना बच्चों में अगर देंगे तो 250 mg स्वयंभू गूगल देना चाहिए। 250 mg से 1000 mg उनके अग्नि और कोष्ठ प्रकृति बल हिसाब से ज्यादातर इसको 1 या 2 गोली इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करता है। और अभी थर्ड वेव जो आने वाली है बच्चों का, उसके लिए पहले ही बच्चों को इम्यूनिटी दे के बहुत अच्छा स्ट्रांग कर दीजिए, इसलिए स्वयंभू गूगल का प्रयोग करिए। डॉक्टर वर्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। विचर्चिका में देते हैं, 100% देते हैं। मेरे विचर्चिका के पेशेंट जो हैं 7 दिन मैक्सिमम, 7 या 15 दिन में इतना अच्छा फायदा होता है, इतना अच्छा फायदा होता है कि पेशेंट बोलते हैं कि बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रिकवरी हो गया। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तबरेज अली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राज धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चिराग त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग स्वयंभू गूगल का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा। डॉक्टर विजय सैनी जी बोल रहे हैं शीत में उपयोगी है, 100% उपयोगी है, शीत पित्त में तो बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टर राजीव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आयुष दर्पण जनरल की टीम की तरफ से फेसबुक लाइव का लिंक दिया जा रहा है, आप लोग को बाद में अगर स्वयंभू गूगल देखना है तो इस लिंक से आप लोग देख सकते हैं। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती देश पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आप लोग ना बहुत अच्छे लोग, मुझे तो आप लोगों को ये सब बताने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और जो नॉन मेडिकल लोग हैं वो लोग इसका ब्लाइंडली यूज मत करिए, क्योंकि ना हर मेडिसिन को हम लोग देते हैं ना, मैं बता तो रहा हूँ लेकिन हमें दोष दुष्य प्रकृति अनलम ये सब देखना चाहिए, आहार शक्ति, फिर मेडिसिन का सात्विक की शक्ति वह देखना चाहिए, उस हिसाब से युक्ति पूर्वक ही देना चाहिए। ये काम करता है ठीक है, लेकिन जितने भी हमारे चिकित्सक
चिकित्सक हैं वह ऐसे ही कोई भी मेडिसिन थोड़ी ना देते हैं, वो प्रकृति देखते हैं, वह प्रकृति के हिसाब से पित्त प्रकृति वालों को कितना डोज में देना है उसकी अग्नि देखते हैं। ऐसे ही कोई भी आया और आपने स्वयंभू गुगुल दे दिया तो साइड इफेक्ट भी होता है ना इसका, हार्ट बर्न होता है, मतलब छाती में जलन होने लगती है, नौशिया फीलिंग होने लगती है ज़्यादा मात्रा में दे दिया तो आम पचन तो ये करता है, लेकिन डोज जो है वो वैद्य लोग करते हैं, इसलिए नॉन मेडिकल लोग बिना डॉक्टर के सलाह के इसका यूज मत करिए। मैं जो भी बताता हूँ ये वैद्य लोग के लिए बताता हूँ, जो प्रैक्टिशनर लोग हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, नॉन मेडिकल लोग के लिए नहीं बता रहा हूँ। अभी क्या है, इंजीनियरिंग के बच्चे भी मुझे कॉल करते हैं कि सर हमने आपका जहर मोरा पिष्टी दिया और अरिथमिया के पेशेंट को ठीक किया। ये इंजीनियरिंग के बच्चों की दवाई नहीं है आयुर्वेद, जिन लोगों ने बीएमएस का डिग्री लिया है, आयुर्वेद पढ़ा है, उन लोगों के लिए मैं ज्ञान दे रहा हूँ। डॉक्टर स्वाति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कीर्ति जी बोल रही हैं बिलिरुबिन ज़्यादा होने पर भी दिया जा सकता है। हाँ मैंने कहा ना, यकृत को शुद्ध करता है, यकृत की उत्तेजना को ठीक करता है, यकृत को उत्तेजित करके यकृत की क्रिया को अच्छा करता है। इसमें जितनी भी द्रव्य है ना, नीम है, फिर शिलाजित है, लौह भस्म है, स्वर्ण माक्षिक है, यह यकृत में जितना भी, इसको बताया ना ये हिपैटो प्रोटेक्टिव है, यकृत के कार्य को अच्छा करता है। तो आप जितना महत्व आरोग्यवर्धक को दे रहे हैं तो उतना महत्व तो इसको भी देना चाहिए, ये बहुत अच्छी दवाई है, यह रक्त व स्रोतस को शुद्ध कर देता है। आप इसका प्रयोग करके देखिए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर गंगवार सर नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रमिंदर कौर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मर्जीना जी व्हाट इज इट्स डोज, मैंने बोला ना 2-2 गोली सुबह शाम दे सकते हैं। वैद्य अवंतिका सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य अवंतिका जी आप ना बिहार में मिकोरमाइकोसिस बहुत बढ़ रहा है, जो भी पेशेंट आपके पास आ रहे हैं श्वास कास मिकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस और जो भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं सभी को आप स्वयंभू गूगल दीजिए और मुझे भी रिजल्ट बताइए। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी बोल रहे हैं कि सर फीमेल पेशेंट 20 years back acne since 10 years taking medicine from 2 months no response please advise। आप इसमें एक्ने में हेतु देखिए कि रात्रि जागरण हो रहा है क्या, फिर वेगो का अवरोध है क्या, मिर्च मसाला ज़्यादा खाया जा रहा है क्या, फिर लेट तक सोते रहते हैं, दीवा स्वाप है क्या, दही ज़्यादा खा रहे हैं, मिर्च मसाले खा रहे हैं, मेंसेस का हिस्ट्री क्या है, फिर माइंड उनका कैसा है, मतलब वो स्ट्रेस में है क्या, ये सारा हेतु निकालिए। मैंने जो केस पेपर दिया है वो केस पेपर अच्छे से भरिए, फिर मुझे बताइए, मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। डॉक्टर किरण जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुमित छाबरा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी बोल रही हैं थैंक यू सो मच, इन शॉर्ट टाइम यू गिव अस लॉट्स ऑफ नॉलेज, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर पायल जी नमस्ते प्रणाम आपको। असली में मैं क्या हूँ, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, जो भी मैं बता रहा हूँ मेरे गुरु जी ने मुझे सिखाया है, गुरु जी का नोट्स है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि सारा ज्ञान बांट दूं आप लोगों को, जो जितना ज्ञान देता है उसको और ज्ञान मिल जाता है, प्रकृति का नियम है, इसमें मेरा कुछ नहीं, मैं निमित्त मात्र हूँ, करने वाले तो भगवान है और मेरे गुरु जी हैं, वो लोगों ने मुझे ज्ञान दिया है। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सिद्धेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं जो भी लेक्चर लेता हूँ सब समर्पित करता हूँ अपने गुरु को, और मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ कि आप लोगों को पास ये आयुर्वेद जाए, आप लोग प्रैक्टिस को और बढ़ाइए और कॉन्फिडेंट रहिए कि हम करना है, हमें पेशेंट को ठीक करना है। डॉक्टर मैथिली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा यादव जी बोल रहे हैं कि सोरेसिस में कैसे यूज होगा और चिकित्सा क्या देंगे। सोरेसिस में अलग अलग कंडीशन होती है, अगर ना सोरेसिस में बर्निंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसमें ना स्वेदन नहीं देना है, पंचकर्म से भी हम ठीक कर देते हैं, उसमें वमन कराइए, विरेचन कराइए, रक्त मोक्षण कराइए, लेकिन और भी द्रव्य हैं सोरियासिस के, लेकिन साथ में स्वयंभू गुगुल भी दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। सोरियासिस पे तो मैं एक लेक्चर लगने वाला हूँ, तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। वैद्य अवंतिका सिंह जी बोल रही हैं कि एक्सीडेंटल होल से लगातार पस आ रहा है। होल नहीं बोलते, WHOLE नहीं होता है, होल मतलब क्या होता है, HOLE ऐसा लिखिए, तो W हटा दीजिए, होल और होल ये दो तरह का होल। आप इंग्लिश गड़बड़ा ही मत, आप डॉक्टर हैं, एटी देने के बाद भी स्वयंभू ठीक रहेगा। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि एक्सीडेंटल होल से लगातार पास आ रहा है तो स्वयंभू गूगल देंगे। ये एकेटी जो है ना वो 3 बच्चे हैं, जैसे बिल्ली के बच्चे होते हैं ना, तो ये बिल्ली के बच्चे हैं, और जो बिल्ला होता है, जो बाप होता है, वो स्वयंभू गूगल है। वो मतलब इतना अच्छा पावरफुल दवाई है, एकेटी को आप भूल जाइए, अभी स्वयंभू गूगल भी दीजिए तो वह ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा।
डॉक्टर ऋषि मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल राज जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीप्ति जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रही हैं कि विल इट वर्क ऑन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एज इट हैव विशग्न इफेक्ट। 100% डर्मेटाइटिस में तो मैंने इतने सारे लोगों को दिया है, इतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आता है। डर्मेटाइटिस के पेशेंट इतने रिकवर करते हैं ना, इतना अच्छा कि आप न इसके फैन हो जाएंगे। आपके हर मतलब दवाई में स्किन के पेशेंट को आप स्वयंभू गूगल जरूर ही देंगे। डॉक्टर खुशबू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शक्ति सोनी जी प्रमेय पीड़िका में मैंने बताया ना, प्रमेय एंटी इंफ्लेमेटरी है और फिर एंटी माइक्रोबियल है, प्रमेय में प्रमेयग्न है, फिर पांडु को ठीक करता है, ये दिया जाता है। डॉक्टर स्वस्ति दुबे जी बोल रही हैं कि इसको कोलेस्ट्रॉल कम करने में, हाँ इसको कोलेस्ट्रॉल कम करने में यूज करते हैं ना, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, विकृत मेद का निर्मित हो रहा है, विकृत मेद है आम रूप में मेद, जो फैट्स मेटाबॉलिज्म खराब हुए हैं यकृत से, उसके वजह से हो रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इसका प्रयोग होता है ना, 100% होता है। लेकिन आपको केवल स्वयंभू गुगुल देने से ही नहीं होगा, उनका लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, खाना पीना ठीक करना होगा, दिनचर्या ठीक करना होगा, वेगों का धारण ठीक करना होगा। मतलब ये सारा चीज कोलेस्ट्रॉल के एक दवाई के रूप में इसका प्रयोग करने से फायदा होगा। डॉक्टर अजय मौर्य जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इज इट हेल्पफुल इन हाइपर पिगमेंटेशन। वर्णगन जो है ना, चंदन पद्मक उशीर मंजिष्ठा सारिवा यष्टि मधु विदारी, उसके साथ में उसका अनुपान के रूप में, उसका काढ़ा के रूप में दे के और स्वयंभू गूगल का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा हाइपर पिगमेंटेशन में फायदा होगा। डॉक्टर सोनिया जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रही हैं। आप लोग इतने इंटेलिजेंट लोग हैं ना, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फंगल इन्फेक्शन में इसको पंचतिक्त घृत गुगुल और गंधक रसायन के साथ दे सकते हैं। यह ना पंचतिक्त घृत गुगुल और गंधक रसायन से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसका प्रयोग करिए। जो पंचतिक्त घृत गुगुल और गंधक रसायन नहीं करता है, उससे ज्यादा 100 गुना ज्यादा स्वयंभू गूगल काम करता है। इसलिए आप उसके साथ भी करिए या अकेले भी यूज करिए, फंगल इन्फेक्शन ठीक होने ही वाला है आपके। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आपके पेशेंट में इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, पेशेंट आपके पास ही आएंगे, वो बोलेंगे कि हमें ना आपसे ही इलाज कराना है, आपने इतना अच्छा रामबाण दवाई दिया, इतना फास्ट रिजल्ट आ रहा है। डॉक्टर प्रतिभा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वाति जी आप कहाँ चली गई, आप आती नहीं इंटरेक्टिव सेशन में, आज कृपया जरूर आइएगा स्वाति जी, सब लोग आपको याद कर रहे थे। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी नमस्ते, कोटि कोटि नमन। डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, भगंदर में शारसूत्र एप्लीकेशन किया पर हीलिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है, यहाँ वर्क करेगा ना, एकेटी दीजिए, अमृता गूगल, कैशो गूगल, त्रिफला गूगल और स्वयंभू गूगल दीजिए। भगंदर की तो ये दवाई है ही, तो जल्दी से अगर हीलिंग करना है, ग्रेनुलेशन टिश्यूज बनाने हैं, ग्रेनुलेशन सेल्स बनाने, तो आप इस स्वयंभू गूगल का प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर ज्योतिपाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी बोल रहे हैं आम बात में उपयोग हो सकता है, 100% होता है। आम का पचन करता है, स्त्रोतोरोध दूर करता है, वायु का शमन करता है, आम का पचन करता है, दीपन पाचन है, तो आम बात में भी इसका प्रयोग हो सकता है, क्या होता ही है, होता ही है। डॉक्टर सविता जी बोल रहे हैं क्रॉनिक सोरियासिस में भी यूज होगा, 100% होगा, लेकिन उसमें आहार और विहार हेतु का परिवर्जन, आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सबको कंट्रोल कर दिया तो जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अपूर्वा जी बोल रहे हैं प्रणाम आपको। डॉक्टर आनंद मिश्रा जी बोल रहे हैं नी पेन में भी दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, वायु का शमन करता है, कफ का शामक है, वायु का शमन करता है, कफग्न है, तो नी पेन में तो रहेगा, काम करेगा। नी पेन अगर संधिवात है तो वहां पे बस्ती देना जरूरी होता है। डॉक्टर प्रतिभा जी बोल रहे हैं कि पार्किंसन में यूज कर सकते हैं क्या। पार्किंसन जो है वो वात व्याधि है, डिजनरेटिव प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, इस तरह से रहता है वो। हम पे ब्रेन का मज्जा धातु जो रहता है वो वीक रहता है, यह मज्जा धातु पे काम नहीं करता, यह त्वचा रक्त मांस लसिका पे काम करता है। मतलब इसका डायरेक्ट इफेक्ट देखेंगे तो, इनडायरेक्ट इफेक्ट देखेंगे तो वायु का शमन कर रहा है, तो ये काम करेगा। लेकिन पार्किंसन के साथ में अगर स्किन डिसऑर्डर है तब ये काम करेगा। पार्किंसन के लिए तो कप्पी कच्चू का जो कल्प आता है वह दे सकते हैं, पार्किंसन में तो कंप वातारी रस दे सकते हैं, बृहद चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि और बहुत सारे रसायन द्रव्य, वो सब काम करते हैं, नरसिंह रसायन, बस्ती और महाघृत, महापंचगव्य घृत, ये सब काम करता है। सोनिया जी बोल रहे हैं सीजोफ्रेनिया में दे सकते हैं। सीजोफ्रेनिया का एक तो स्पेलिंग गलत है आपका, SCH वो रहता है, आप स्पेलिंग ठीक करिए। सीजोफ्रेनिया में आप डॉक्टर हैं, आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सीजोफ्रेनिया में इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, यह मनोवह स्रोतस में काम करने वाला द्रव्य नहीं है,
ये कुष्ठ पे काम करने वाली है। त्वचा, रक्त, मांस, लसिका इस पे काम करती है। अगर किसी को कुष्ठ रोग की वजह से सिजोफ्रेनिया है तो उस पे ये इनडायरेक्ट रूप से काम करेगा, लेकिन ये स्किन पे काम करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, शोथ को दूर करता है, पांडु को, प्रमेह को ठीक करता है। तो हर व्याधि में इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि अमृत है कि हर व्याधि में दे दें, ऐसा नहीं है। इसका जुडिशियली मतलब अच्छे से युक्तिपूर्वक अच्छे से प्रयोग करें। ये माइंड पे उन्माद अपस्मान में काम करने वाली दवाई नहीं है। ठीक है, आप सॉरी मत मांगिए, आप समझिए कोई भी दवाई को कहीं भी देना है, नहीं तो हर व्याधि है सबको यही दो, ऐसा नहीं होता है। फिर आपका चिकित्सा फिर फेल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़िए। यही शुभकामनाओं के साथ मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ। प्रणाम, नमस्ते।